तो सिंपल सी बात है, जब हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल तो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो दैट इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जैसे आप मंदिर में घंटी बजाते हैं, आजकल तो लोग मंदिर कम जाते हैं, डिस्को या पब या साइबर कैफे ज्यादा जाते हैं, बट एनीवेज अगर आप मंदिर की घंटी बजाते हो तो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो दैट इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन का मतलब क्या है? प्रोपगेशन का मतलब है कि आप जब बोलते हो तो ये आवाज ट्रेवल होकर दूर तक जाती है, और कोई आदमी दूर पर भी बैठा है तो उसको आवाज सुनाई देती है। तो ये जो आवाज यहां से दूर तक ट्रेवल होके गई, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोपगेशन ऑफ साउंड। वैसे यहां पर घंटी की आवाज दूर तक जाती है और कोई आदमी बहुत दूर पर भी खड़ा है तो उसको आवाज सुनाई देती है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो ये प्रोडक्शन और प्रोपगेशन कैसे होता है, यही हम देखना चाहते हैं। जैसे देखो, मैं आपको बेल के एग्जांपल से समझाता हूं। जब हम घंटी बजाते हैं तो घंटी कुछ इस तरह से आगे पीछे मूव करने लगती है, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है। हालांकि जितना इस फोटो में दिखाया गया उतना आगे पीछे नहीं जाती है, बट फिर भी वो आगे पीछे जाती है और बहुत जल्दी आगे जाती है। तो बेल जो है वो मोशन करने लगती है। तो इस तरह का जो मोशन होता है इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, नाम से आप समझ लोगे, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे। ऐसे मोशन को हम वाइब्रेशन भी बोलते हैं, वाइब्रेशन, या फिर इसका एक और नाम होता है ऑसिलेशन। ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं ये इस चैप्टर में कई बार आएंगे, तो आपको समझना है इनका मतलब। टू एंड फ्रो मोशन, वाइब्रेशन मोशन या ऑसिलेशन, इसका मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव कर रहा है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। ऐसा झूले पे तो आपने बच्चों ने झूला ही होगा, तो इस झूले में क्या होता है, हम आगे पीछे मूव करते हैं झूले के साथ। तो हम बोल सकते हैं यहां पर जो मोशन होता है दैट इज टू एंड फ्रो मोशन या वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन। तो बेल पे वापस आ जाते हैं। तो बेल का ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है उसी से साउंड प्रोड्यूस होती है। देखिए एग्जैक्टली क्या होता है। आप सपोज करो ये बेल रिंग कर रही है और आपका कान है यहां पे, ठीक है, ये आपका ईयर है, ओके। और आपके ईयर में ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम। आप जो आवाज सुनते हो इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इनफैक्ट आप इसके बारे में थोड़ा जानते भी हो। कान का पर्दा सुना है ना, कान का पर्दा, उसी को इंग्लिश में ईयर ड्रम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आप क्या होता है यहां पे, जब ये बेल टू एंड फ्रो मोशन करता है तो आप सोचिए इसके बगल में जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, हवा के मॉलिक्यूल्स, उनका क्या होगा। जैसे एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं मैं, तो जब ये बेल आगे पीछे मूव करती है तो इस मॉलिक्यूल से टकराती है, बार बार टकराएगी। आप सोचिए बार बार टकराएगी, तो ये जो मॉलिक्यूल होता है ये भी टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है, टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। और सोचिए ये मॉलिक्यूल अगर टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है तो अब क्या होगा, इसके बाजू में कोई दूसरा एयर मॉलिक्यूल होगा। जब ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो इस बाजू वाले से टकराएगा, तो ये भी टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा। फिर जब ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो अपने बाजू वाले साइड टकराएगा बार बार, तो फिर ये भी टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देता है। फिर ये अपने बाजू वाले से टकराता है तो वो भी टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एयर के सारे मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो मोशन करने लगते हैं, और यही प्रोसेस आगे भी फॉलो करेगा। मतलब यहां पे हम कोई एयर मॉलिक्यूल हैं तो वो भी फाइनली टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा, ठीक है। वैसे करते आपके ईयर ड्रम के बिल्कुल बगल वाला जो एयर मॉलिक्यूल होगा वो भी टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा, टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। और टू एंड फ्रो मोशन करते वो आपके ईयर ड्रम से टकराएगा, समझ रहे हो, बार बार टकराएगा। और जब वो आपके ईयर ड्रम से टकराता है, कान के पर्दे से टकराता है, तो जाके आपको बेल की आवाज सुनाई देती है। तो ये प्रोसेस होता है साउंड के प्रोपगेशन का। एक बार मैं फिर से रिपीट